तुम्हारे लिए रोएंगे। जैसे केवट की पूर्व जन्म की कथा है, भगवान बहुत रुदन किए थे कि केवट उसका चरण नहीं पकड़ पा रहा है। कच्छप राज होकर भगवान रोने लगे, क्या करें, अभी तो बाधक है, लेकिन समय आएगा, ये बाधा भी रहेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पैर छूने से कोई रोक नहीं सकता। गोपियां दौड़ी यशोदा के पास आई, मैया तेरा लाला को कुछ हो गया, रोने लगा। मैया दौड़ी छोड़कर, अरे छोड़ो माँ बाप को, चले। और पहुंचती है कन्हैया को गुजराती है, लेकिन कन्हैया है कि रुकता नहीं, रोते रोते रोते। कोई हाथ में नमक लेकर उबारता है, कोई कपूर लेकर उबारता है, नजर में लग गई मेरे लाला को। तदुपरांत किसी को याद आया, बोले भैया वो जो बाहर बाबा खड़े, बोले थोड़ा चमत्कारी लगते, बोले जैसे खोपड़ी उपड़ी लटकाए हुए है, गले में लगे कोई ओझा हो जाए। बोले पूछ के आए, शायद कुछ फूक फाक कर दे तो लाला ठीक हो जाए। अब बोले पता नहीं वही तो ना कर दी। विचार करते हैं तो किसी ने जाकर पूछा, बाबा कुछ जंतर मंतर जानते हो? महादेव जी गए, क्या बात करते हो, सारी विद्या मेरे से शुरू हुई। बोले हुआ क्या? बोले हमारे लाला है ना, उनको कुछ बीमारी लग गई, कोई प्रेत पकड़ लिया। बोले क्या? बोले बहुत जोर जोर रोने लगे। अरे लाकर ला तो मेरे सामने। और यशोदा धीरे से लाई, अपने साड़ी की आंचल में कन्हैया को लुकवाए हुए लाई, दूर खड़ी हो गई। बाबा मंत्र शुरू करो। महादेव जी कहते हैं, देखो जो मेरा मंत्र है ना, डायरेक्ट देखकर लगता है, आड़ से मेरा मंत्र काम नहीं करता, फेस टू फेस होता। यशोदा डरती है कि मेरा लाला कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। और क्या करती है, धीरे से साड़ी हटाती है। और कृष्ण तो वही चाहते हैं। कृष्ण ने महादेव को देखा और महादेव ने कृष्ण को देखा, हरि ने हर को देखा और हर ने हरि को देखा। हरि और हर की दृष्टि मिली। अपने इष्ट देव को देखकर कन्हैया हंसने लगे। अरे बाबा मेरे लिए इतना मेहनत करना पड़ा, कैलाश छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा मेरे लिए, और मैया रोकती है। और महादेव जी देखते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया छोटे स्वरूप में, बोले भगवान मेरे इष्ट देव, तुझको क्या नहीं करना पड़ता भक्तों के लिए। सो केवल संतन हित लागी, परम कृपाल परण तनु लागी। भक्तों के लिए कभी कच्छप बनना पड़ता, कभी वराह अवतार, कभी मत्स्य अवतार, कभी वामन अवतार लेना पड़ता। आज इस छोटे से रूप में तुझे देखकर बड़ा दुख हो रहा है कन्हैया। और महादेव जी रोने लगे। महादेव जी ने रोना आरंभ कर दिया और कन्हैया हंसने लगे। और गोपियां किलकारी मार के खुशियाली मनाने लगे। भैया ये कोई मामूली हो जाने है, दुनिया का बहुत चैंपियन हो जाए। बोले कैसे? बोले देखो कन्हैया की बीमारी अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया। बोले अभी तक कन्हैया रोता था, बोले कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। और बोले जो आया है बाबा वो रोना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये बहुत चैंपियन है, बीमारी को दूर नहीं कर पाया तो अपने ऊपर ले लिया। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई यशोदा की। बोले बाबा ने कहा थोड़ा मुझको दे दे, और कन्हैया को दिया। कन्हैया का दर्शन किया। महादेव जी ने कन्हैया को गोद में गिलाया, पुनः यशोदा को दिया। और यशोदा को देखकर और शिव जी ने श्रृंगी नाद बजाया। पंचवेर परिक्रमा करे श्रृंगी नाद बजायो, बोले श्रृंगी नाद बजायो, बोले श्रृंगी नाद बजायो। और पुनः यशोदा मैया को आशीर्वाद देने लगे महादेव जी। सुर शाम बन जाऊं यशोदा, जुग जुग जिए तेरा जायो, क्या मैया तुझे यशोदा
पाला जोगिया पाला जोगिया के मैया तोरे भाई यशोदा तोरे भाई पाला जोगिया पाला जोगिया के मैया तोरे भाई यशोदा तोरे भाई पाला जोगिया पाला जोगिया पाला जोगिया पाला जोगिया। भाव से बोलिए कैलाशपति महादेव की, बाल स्वरूप कृष्ण भगवान की। इस प्रकार महादेव जी ने दर्शन करके कैलाश को गए और पितृग्रह में कृष्ण और बलदेव बड़े होने लगे। कई राक्षसों को उद्धार किया। मैंने कहा पहले दिन कथा में कि भागवत में पूरा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय अभाव होता है। और एक दिवस नंद बाबा यहाँ 56 प्रकार के भोजन बनता है, सभी सब तैयारी हो रही है ना, सजावट हो रही है। कृष्ण ने कहा बाबा आज कुछ पूजा होने वाली है। बोले कन्हैया तेरे को नहीं पता, आज हमारे यहाँ बोले इंद्र की पूजा होती है। जो कुछ नंदगांव में हो रहा था कृष्ण ने उसको उल्टा करने की कोशिश की, यानी उल्टा को सीधा करने की कोशिश किया। कृष्ण उल्टा कर ही नहीं। कहते हैं कि जो मक्खन दूध मथुरा जाता था कृष्ण ने उस पर स्टॉप लगाई। कैसे स्टॉप लगाई? बोले चोरी करना। और संतों का यह भाव है गोपियां की जो माखन कन्हैया चोरी करते थे वो माखन नहीं था, हृदय कोमल होना चाहिए। हृदय माखन स्वरूप, इंसान का हृदय जो होता है सबसे कोमल होना चाहिए। मनुष्य इतना कठोर होता है, पशु जान जाते हैं, कुत्ता रोने लगता है तो पता चले जना कोनो जाए वाला है ना। उल्लू घर पे मड़रा लगे, बोले जना कोई गड़बड़ है, देखना चेक करा लेना प्रेशर से ना, वो एक संकेत देती है ना, ठीक ना। और मनुष्य सबसे नरतर समनाई कौन हो दे जीव, उसको सब पता लेकिन हमको कुछ नहीं पता है क्योंकि हमारा हृदय कठोर है। WWF में उठा उठा कर एक दूसरे को फटकते खून निकलता और एंजॉय करते हैं। तुम्हारा हृदय क्या है भाई? मछली को ऐसे ऐसे काट देते जैसे गाजर काट के डर दिए। तुम्हारी दयालुता कहाँ गई? हृदय को कोमल रखना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियां की हृदय रूपी माखन की चोरी की, याद रखना। कन्हैया को चोर कहना ठीक नहीं है। हाँ कोई तुम्हारा हृदय चोरी कर ले तो बात है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए तब चोरी करो। मैं भूल गया इनका नाम भी कन्हैया है, घर वाला नाम आज, इसलिए इनको स्टेज पे रखा है। तो उन्होंने रोकाया कि माखन मथुरा ना जाए जाते। और कृष्ण भगवान तो ये रात को जब चोरी करने अपने टोली लेकर निकलते तो जब खड़े हो जाते तो जब मान लो बलम वाला खूंटा खड़ा है, क्योंकि इतने सफेद हैं कहीं दिख भी नहीं पड़ते, इतने काले हैं, खड़े हो जाते। वहाँ पहरेदार भी होते कि आज पकड़ेंगे चोर कौन है। कृष्ण भगवान चुप पे खड़े पागल ही से निकल जाते, काला काला कुछ पता नहीं चल जाता। घुसते घर में, कोई बकैया कोई टकैया। बकैया ऐसा 4 पैर ना होते हैं ना, माखन ऊपर होता है। फिर टकैया मतलब जानते हो क्या? 2 पैर रखते उसके ऊपर, फिर एक हाथ रखते एक हाथ ऊपर से माखन उतारते, उसको टकैया कहते हैं। सीख लो मामा, ठीक है, माखन चोरी करते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और गायों को चराते हैं। लेकिन देखते हैं कि इंद्र की पूजा होती है तो नंद बाबा से कहते हैं कि कभी इंद्र ने दर्शन दिया? बोले तो कभी नहीं दर्शन दिया। तो बोले पूजा उसकी करनी चाहिए जो तुम्हारा सेवा करे। तो बोले किसकी होनी चाहिए बेटा? और कृष्ण की ऐसी मोहिनी मूर्त है कि वो सबको मोह लेते हैं, सभी को मोह लेते हैं। नंद बाबा को भी मोह लिया। जो कृष्ण कहते हैं वो नंद सुनते हैं। सभी से कहा एक काम करो, क्यों ना हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज है, इनकी पूजा की जाए।
नंद बाबा ने कहा क्या ठीक रहेगा इनकी पूजा? क्यों नहीं ठीक रहेगा बाबा, ये तो दर्शन देते हमारे सामने पर्वतराज हैं, हमारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया जैसे तुम सोचते हो कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी? कन्हैया ने कहा, कन्हैया कोई बड़ा पंडित बन गया हुआ। बोले कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। मैं जो कहता हूँ कि सुनो। और गांव के पूरे वासी और गोवर्धन की पूजा की तैयारी की इंद्र देखता है और पूजन आरंभ हुई। और जैसे पूजन आरंभ हुई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, मेघों के कहा कि जाकर इतना जोर से गर्जना करो कि बीच सब डूब जाए। बारिश होने लगी। देखो जब काम बनता है तो सभी सपोर्ट करेंगे, जब बिगड़े लगेगा तो कोई बताए हम बोलत रहे काम ना करो। देखो छोटा दुई मुट्ठी लड़का बात सुन के आज कितना दुखती आई गए। और जब कहीं कुछ काम बने जा रहे बड़ा जुर्म काम करे, बड़ा भले छोटा काफी दिमाग आला है और एक मिस्टेक हो गया तो फिर उसके ऊपर जुटते मनुष्य ऐसे उनको घूमते देर नहीं लगती, पट से घूम जाएंगे। धीरज बताया, बोले देखो बोले नंद बाबा बोले बाप के लड़का की बात भला सुननी चाहिए, लड़का चाहिए बाप के बात सुने। बोले ये बाप बोले लड़का की बात सुने, देखो इतना भारी पानी बरसे ये गैया लोग डूब जाएंगे, इतना ये पूरा हमारा गांव डूब जाएगा, क्या करें? और उस समय कृष्ण भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को अपने नख पर 7 दिवस तक धारण किया। सभी लोग नीचे चले गए गोवर्धन पर्वत की। इंद्र ने देखा, बोले तो बच गए, मैं दुख दे रहा हूं फिर भी बच गए। मेघों से आदेश दिया साइड से बौछार मारो, अपना पर्वत ऊपर है साइड में तो कुछ नहीं, बौछार मारो। और बौछार लगने लगी। कृष्ण भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया बांध दो। शेषनाग ने आकर घेर दिया, दीवार लगा दिया जैसे टीम। पानी से कहा अच्छा ठीक है इधर से काम नहीं बनता, नीचे से बाढ़ चढ़ा दो, उनको छोड़ेंगे नहीं आज ब्रजवासी को। और जो ही नीचे पानी भरने लगा, बूढ़े लोग चिल्लाने लगे अरे कन्हैया बचाओ, ये तो हम डूब के मर जाएंगे। कन्हैया ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया जितना भी जल है सबको सुखा दो। और सब जल सूख गया, पुनः रेत समान हो गया। और लोग देखते हैं ना सब ब्रजवासी कन्हैया नक पर धारण किए, तो किसी ने सोचा थोड़ा तो दया होनी चाहिए। बोले देखो ये लाला है इतना देरी से ये बोझा रोके, बोले काम करो, बोले हम लोग कोशिश करके रोको, थोड़ा लड़का रेस्ट करे, लड़का को रेस्ट होनी चाहिए ना। और क्या करते सब अपनी अपनी लाठी लेकर और लगा दिए पर्वत पे। बोले कन्हैया तुम थोड़ा सुस्ता है। और जैसे कन्हैया नक नीचे करते पर्वत नीचे आ रहे, अरे बाप रे बचाओ, बोले दब गया। अरे बोले तुम लोग इतने लोग हो और पर्वत को रोक नहीं पा रहे हो, जब भगवान की लीला भगवान ही जाने। और इस प्रकार राम अवतार का जो वादा था पर्वत से उसको पूर्ण किए। और उस समय से और गोवर्धन पूजा की विधि शुरू हो गई है। तो चले गोवर्धन की पूजा की तैयारी करें। मुख्य श्रोता के और यहाँ से कल से यहाँ पर रासलीला आरंभ होगी। सर्वप्रथम मुख्य श्रोता पूजन कर ले, तब तक एक छोटा सा कीर्तन हो जाए क्योंकि समय बहुत जोर भागता है। और यहाँ पर किसी को रोक नहीं है, आओ आरती लो, पूजा करो, कोई भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनी कारू कारू जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कारू कारू जमुना जीरो पानी लागे।
यमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी।